पहले जो है कनाडा में था। शादी होने के बाद इनका मन था सरकारी नौकरी करने का, इनकी जॉब लग गई। मैं सब कुछ छोड़ के वहाँ से इधर आया, इनका सब कुछ सपोर्ट किया, पर जैसे ही इनकी जॉब लगी वैसे ही इनके जो है हाव भाव सारे बदल गए। इन्होंने 1 करोड़ रुपए की मांग रखी है कि आप 1 करोड़ रुपया अगर हमें देंगे तो हम आपके साथ रहेंगे, वरना जैसे हम अभी चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे और आपको भी ऐसे ही चलना पड़ेगा। जो आरोप लगाए हैं कि 1 करोड़ की मांग करी है वो बिल्कुल झूठा आरोप है। मैंने अपने हस्बैंड से कभी किसी चीज़ की, किसी रुपए की डिमांड नहीं करी, ना मैंने पहले करी था, मैंने ना करूँगी कभी। मुझे उनके साथ रहना है और साथ रहने के लिए मैंने कभी 1 करोड़ रुपए की मांग नहीं करी है। अलग लोग अलग होते हैं तो लोग डिमांड करते हैं, सेपरेट होते हैं तो करते हैं, साथ रहने के लिए मैंने कभी कोई डिमांड नहीं करी। तस्वीरों में दिख रहे ये हैं बजरंग भदौरिया और लक्षिता। 22 फरवरी 2023 में दोनों की शादी हुई थी। पिछले दिनों कानपुर में बजरंग ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनकी पत्नी लक्षिता सरकारी नौकरी लगने के बाद उनके साथ रहने के लिए 1 करोड़ की मांग कर रही हैं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब पत्नी लक्षिता ने पति बजरंग के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए एक आरोपों का जवाब दिया। पहले सुनिए खुद लक्षिता का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, फिर आपको पति बजरंग भदौरिया के आरोप भी सुनवाएंगे। जी, जो आरोप लगाए हैं कि 1 करोड़ की मांग करी है वो बिल्कुल झूठा आरोप है। मैंने अपने हस्बैंड से कभी किसी चीज़ की, किसी रुपए की डिमांड नहीं करी, ना मैंने पहले करी था, मैंने ना करूँगी कभी। मुझे उनके साथ रहना है और साथ रहने के लिए मैंने कभी 1 करोड़ रुपए की मांग नहीं करी है। अलग लोग अलग होते हैं तो लोग डिमांड करते हैं, सेपरेट होते हैं तो करते हैं, साथ रहने के लिए मैंने कभी कोई डिमांड नहीं करी। और जब मैं 12 दिसंबर को कानपुर गई थी अपने माता पिता, अपने भैया के साथ, तो मैं रहने गई थी, जिसमें वो झूठा आरोप लगा रहे हैं कि अपहरण किया। सर, जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ जा रही हूँ तो वो कैसे अपहरण हो सकता है? जब मैं रिसेप्शन पे 2 घंटे उनका नीचे हम वेट कर रहे हैं, वो नीचे नहीं आ रहे हैं, तो वो अपहरण नहीं है, वो झूठा आरोप है जो उन्होंने लगाया है यहाँ पर। कानपुर पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया है और भरोसा दिलाया है कि जो भी सच है वो सामने लाएंगे, और जब सच सामने आएगा तो सबको पता ही लगेगा कि कौन सच है कौन झूठ है। क्या लगता है कि क्या मोटिव है, क्यों ये शिकायत की गई? क्योंकि पत्नी है आप। सर, उन्होंने हमारी 17 दिसंबर को हम दोनों फैमिलीज ने मिलके ये डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, मैं अपने हस्बैंड के साथ कानपुर में रहूँगी। फिर उसके बाद उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग ऐसी भूमिका बनाई और झूठा मुकदमा और झूठी फॉल्स एलिगेशन लगा के वीडियो वायरल करी है। उसके पीछे सर मतलब मेरी जो छवि धूमिल करी है, मेंटल ट्रॉमा, मेंटल स्ट्रेस और इतना टॉर्चर जो हम सह रहे हैं, वो पता नहीं सर उनकी क्या मंशा है इसके पीछे। कुछ दिन पहले कानपुर के नौबस्ता थाने में एक FIR दर्ज हुई थी, जिसमें बजरंग ने अपनी पत्नी लक्षिता के खिलाफ एक आरोप लगाया कि उसकी पत्नी उसके साथ रहना नहीं चाहती क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। हमारी पत्नी जो है वो हमारे साथ रहने के लिए जो है बार बार अपनी मर्जी से आएंगी, अपनी मर्जी से जाएंगी, जब उनको समय मिलेगा आएंगी, ये इस हिसाब से वो हमसे बात करती हैं। मैं पहले जो है कनाडा में था। शादी होने के बाद इनका मन था सरकारी नौकरी करने का, इनकी जॉब लग गई। मैं सब कुछ छोड़ के वहाँ से इधर आया, इनका सब कुछ सपोर्ट किया, पर जैसे ही इनकी जॉब लगी वैसे ही इनके जो है हाव भाव सारे बदल गए। किस विभाग में जॉब लगी थी? ये जो है प्राइमरी टीचर है, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी टीचर है। लगने के बाद ही इनके सारे जो व्यवहार है परिवार की तरफ, मेरे तरफ, वो सारे बदल गए। अपनी ही मर्जी से चलना चाहती थी, अपनी ही मर्जी से जो इनका मन में आएगा वो करेंगी। जब आएंगी, जब इनका मन करेगा तब आएंगी, तब रहेंगी। हमने कहा मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो, चल के हम दोनों मैनेज करते हैं। तो वही सेम चीज। और उसके बाद जब इनके माता पिता को ये चीज समझाई गई तो वो भी लड़की का ही पक्ष लेके हम पे दबाव बनाने लगे। क्या नाम है, क्या कारण है इसका? नाम है लक्षिता वर्मा जी। क्या कारण है? ये कारण जो है इनकी जो नौकरी लगी है जी, उसके बाद इनके जो हाव भाव बदले हैं, और बाद में फिर जब ये यहाँ पे आके अपने माता पिता के साथ हमारे ऊपर दबाव डाल रही थी, तब इन्होंने 1 करोड़ रुपए की मांग रखी है कि आप 1 करोड़ रुपया अगर हमें देंगे तो हम आपके साथ रहेंगे, वरना जैसे हम अभी चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे और आपको भी ऐसे ही चलना पड़ेगा, वरना आपको फंसा देंगे झूठे मुकदमे में और क्या नाम यहाँ पे आके बवाल करेंगे और हमको मतलब मारने की धमकी दी है। ठीक है, हमारे ऊपर आके मेरे ही निवास में आके मुझे बंदी बना लिया था इन्होंने, और फिर बाद में 1 करोड़ रुपए की मांग करी। वहीं लक्षिता का अभी भी कहना है कि वो अपने पति बजरंग भदौरिया के साथ रहना चाहती हैं। मैं तो रहना चाहती हूँ, मैं पहले भी कह रही थी, मैं अभी भी कह रही हूँ, मुझे उनके साथ रहना है। ये मैंने कभी
कोई डिमांड नहीं करी है और मैं ही हमेशा एफर्ट करती रही रिश्ता बचाने के लिए। मैं ही जाती रही कानपुर, वो दिल्ली आते थे, 10-10 दिन रह, 15-15 दिन रह रहे हैं। वो मेरा ससुराल दिल्ली में ही है, कीर्ति नगर में। वो मुझे वहाँ आने नहीं देते, कानपुर भी नहीं आने देते कि आप रिज़ाइन दें, आप तभी आएंगी वरना आप मिलेंगी भी नहीं। और इसके बावजूद मैंने बहुत कोशिश करी, मैं कानपुर जाती थी, उन्हें समझाती थी, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझा। अच्छा मैम, कानपुर जो है वो कानपुर ही क्यों बुलाना चाह रहे थे आपको? वो कानपुर क्यों गए आपके पति? क्या है कानपुर में? सर मेरे हस्बैंड का स्कूल है रैपिड ग्लोबल स्कूल नौबस्ता हंसपुरा में, जिसके वो डायरेक्टर हैं। और मैं ही बोलती थी मुझे आना है आपके पास, मुझे रहना है आपके पास, लेकिन वो हमेशा मना करते रहे। वो जो कह रहे हैं कि मैं आती नहीं थी, वो सरासर झूठ कह रहे हैं। इवन वो मुझे कभी मेरे मायके मुझे लेने नहीं आए, मैं ही चाहती थी मुझे अपना रिश्ता बचाना है, अब उनके साथ मुझे अपना घर बसाना है, उनके साथ रहना है, तो मैं ही एफर्ट्स कर रही थी। सर मैम, किसी और भी तरीके की उन्होंने कभी डिमांड करी क्या? सर वो तरह तरह की डिमांड्स करते थे, शादी से लेकर अभी तक उन्होंने तरह तरह की डिमांड्स करी हैं। आपने दोनों पक्ष सुने। एक तरफ जहां पति बजरंग ने पत्नी लक्षिता पर गंभीर आरोप लगाए, तो दूसरी तरफ लक्षिता का कहना है कि उन्हें सरकारी नौकरी छोड़ने के लिए दबाव बनाया गया और जब उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ ऐसा हो गया। फिलहाल मामला पुलिस की चौखट पर है। जांच में क्या कुछ सामने आता है, ये बेहद अहम है।